हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा जेके एसएसबी इंपॉर्टेंट अपडेट या जेके एसएसबी अपडेट, क्योंकि आपके जहनों में या स्टूडेंट्स के जहनों में या हम कहेंगे जेके एसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके जहनों में बहुत सारे कुछ सवाल अभी चल रहे हैं। तो मैंने अपने एंड पे कोशिश करी है कि उन सारे सवालों के जवाब में लेके आओ इस वीडियो के थ्रू। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक जो आपके जहन में एक एक सवाल होगा उस पे बात करेंगे। पेंडिंग एग्जाम्स जो है, बात करेंगे कोर्ट केस का स्टेटस, उसके हवाले से क्या पॉसिबिलिटी होगी। फिर हम बात करेंगे हम नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं या क्या हमें करना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट। देन .4 जे के पी एस आई या जेई रिजल्ट्स है तो उनके साथ क्या होना है। द नेक्स्ट भी हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या वीएलडब्ल्यू एग्जाम्स के रिलेटेड। देन स्मार्ट स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे। लेवल हम यहाँ पे देख लेंगे कि कैसा क्या रहने वाला है, उस पर भी बात करेंगे कि अपकमिंग एग्जाम्स का लेवल कैसा हो सकता है, एक्सपेक्टेड लेवल हम कहेंगे गाइस। देन उसके अलावा ये मैं आपको कहूँगा कि बाकी आपकी चॉइस है, आप करो या ना करो, बट मैं सजेस्ट करोगे कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे अब आपको फ्यूचर में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और कुछ कोर्सेज भी मिलेंगे, राइट। देन उसके बाद हम बात करेंगे ये जो अपकमिंग 8000 वैकेंसीज अभी रूमर्स वगैरह उधर इधर से चल रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है इस बात में। और उसके अलावा नायब तहसीलदार की वैकेंसी जो आने वाली है तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, उस पर भी बात करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस, एक रिक्वेस्ट है आपसे, बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मुझसे कुछ थोड़ा सा भी सीखना चाहते हो देन आप इस प्लेलिस्ट में, मेरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पे अब आपको अब अगर कुछ भी पसंद आता है तो आप देख सकते हो, राइट। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पेंडिंग एग्जाम्स है, राइट, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, वीएलडब्ल्यू है, पटवारी है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, जूनियर असिस्टेंट है और भी दीगर सारे एग्जाम्स है, तो उनका क्या रहने वाला है। गाइज, ये होली एंड सोली अभी मुझे लग रहा है, देखो मैं अपने एंड पे एक, ये जस्ट एक ओपिनियन हो सकता है, ये मुझे जो लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ये होली एंड सोली डिपेंड करेगा पॉइंट नंबर 2 पर कि कोर्ट केस का वर्डिक्ट क्या आ सकता है। अब अगर हम वर्डिक्ट की बात करेंगे, कोर्ट केस का स्टेटस की अगर हम अभी बात करेंगे तो ये पेंडिंग है ऑनरेबल कोर्ट में, इसकी हेयरिंग 2 Feb में होगी। तो अब आप बोलोगे सर ये तो जेई रिलेटेड है या सब इंस्पेक्टर रिलेटेड है, नहीं, ओवरऑल ये कंपनी पर ये केस लगाया गया है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया है, राइट। तो उसके अगर मैं पॉसिबिलिटी का होगा कि ये जो अब हमारे अभी तक एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं जेकेएसबी ने, तो पॉसिबिलिटी मुझे यही लगती है कि जो पहले डिसीजन वर्डिक्ट आया था ऑनरेबल कोर्ट से वो शायद स्टैंड रहेगा। अगर वो स्टैंड रहता है तब हम क्या कर सकते और क्या होगा। अगर वो कोर्ट केस स्टैंड रहता है, सॉरी, कोर्ट का वर्डिक्ट स्टैंड रहता है कि इस कंपनी को टेंडर ना दिया जाए और जेकेएसएसबी बोर्ड पर एक इंक्वायरी करी जाए, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन करी जाए कि ये ओमिशन भी खुद करते, कमीशन भी खुद करते, इस चक्कर में बच्चों का करियर तबाह हो जाता है, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। देन मैं आपको कहूँगा कि फाइनेंस और वीएलडब्ल्यू के एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम मार्च के बाद ही पॉसिबल है, मार्च अप्रैल के बाद ही पॉसिबल होगा। तो नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहो, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ ना। तो बस आप इस चीज़ को तैयारी में लग जाओ, आप बस पढ़ो और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन हो तो जाओ उसकी तरफ भी, लेकिन पढ़ाई आप क्विट नहीं करना, अपनी स्टडीज़ के साथ टाइम स्पेंड करो, आप वर्स्ट लेवल तक पढ़ के जाओ। ओके गाइस, सो पॉइंट नंबर 4, जेकेपीएसआई और जेई जो एग्जाम्स कंडक्ट करी एपटेक ने या जेकेएसएसबी बोर्ड ने करवाए, राइट, तो उसका उनके रिजल्ट्स कब आएंगे, तो उसके रिजल्ट का आना या न आना इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इस चीज़ पर निर्भर करेगा, ठीक है गाइस। अब अगर डिवीजन बेंच में केस अभी है, पेंडिंग है, अभी छुट्टियां भी आ रही है विंटर की, अभी 2 फरवरी
2 फेब, ठीक है। तो इसकी हेयरिंग है, हो सकता है फिर तारीख पे तारीख मिले तो बात आगे बढ़ जाए, तो उस केस में भी JKPSI का रिजल्ट डिले होगा और एग्जाम्स भी डिले होंगे, नॉट ओनली JKPSI रिजल्ट। ओके, और पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इस फेब के मंथ में, एंडिंग फेब तक या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, अगर ये वर्डिक्ट आता है, कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है JKSSB बोर्ड के हक में, लाइक वो कहेगी आप इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, बिकॉज ये अभी प्रेजेंट टाइम में ब्लैक लिस्टेड नहीं है, और जो भी है अच्छा है, ठीक है, स्टूडेंट जाए बाढ़ में, ठीक है, कोई स्कैम विकैम नहीं, आप कंटिन्यू करो, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो तब भी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। तब भी यहाँ पे 2 वेज, मतलब रिजल्ट्स हमें मिल सकते। नंबर 1, जो अभी लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगी, तो और भी अब फिर आप मान लो 4-5 महीने यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे, आगे डिले देखने को मिलेगा। अब अगर ऐसा हुआ तो एग्जाम्स जून जुलाई के बाद ही होंगे फिर, ठीक है, एग्जाम्स, या मतलब रिजल्ट वाट एवर जो भी है, जो फिर डिपेंड करेंगे इस पे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे, राइट। तो दूसरा अब अगर इन्होंने JKSSB के हक में वर्डिक्ट दिया कि ऐसा ही आप प्रोसेस कंटिन्यू करो, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच ना किया जाए इस चीज़ को, ठीक है, या अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये जाते और जल्दी वहाँ से वर्डिक्ट निकल के आता है, तब भी आपकी पॉसिबिलिटी है कि मार्च के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे, राइट। तो अभी जो मुझे लग रहा है, अपने मन से मुझे लग रहा है कि 80 to 90% मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी मेरी गट फीलिंग्स है कि मार्च से हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे हम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करेंगे या VLW की बात करेंगे, राइट। तो चलिए जी, स्मार्ट स्ट्रेटजी हमें क्या होनी चाहिए। देखो बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता इसका फेट क्या होना है। अभी हमने एक एग्ज़ाम दिया JKPSI का, तो हमें ये भी नहीं पता है कि क्या ये एग्ज़ाम है या नहीं है, राइट। तो लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपको तो एक जॉब चाहिए ना, है ना। आपने इतना सेक्रीफाइस किया, 2 साल 3 साल आपने सेक्रीफाइस किया, थोड़ा सा और करो, बस पेशेंस ही तो रखना है। तो अब आपने मतलब अलग अलग फॉर्म भरे हैं, सबमिट किए हैं, अलग अलग पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि मैं किसी एक बच्चे की यहाँ पे मिसाल ले लूँगा कि एक स्टूडेंट है, उसने फाइनेंस का फॉर्म भी भरा है और उसने VLW का भी फॉर्म भरा है। तो अभी वो क्या कर सकता है, VLW को देखो, हार्ड वाले पोर्शन, हार्ड वाले टॉपिक्स कौन से, वो वाले करो, ठीक है। और फाइनेंस का मैं समझता हूँ कि इसने लगभग सिलेबस कंप्लीट किया होगा। तो VLW में जो हार्ड वाले टॉपिक्स है या डिफरेंट टॉपिक्स है, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि फाइनेंस में नहीं है, ठीक है, अब इसको टारगेट करो और यहाँ से अब आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर भी कर सकते हो, क्वांटस हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देन उसके बाद इतना ही नहीं करना है, बल्कि फिर अब आपने फाइनेंस के बगैर भी कोई और भी फॉर्म भरा होगा ना, तो कॉमन सिलेबस देखो, कॉमन, जैसे कि GK हमारा कॉमन होता है, कंप्यूटर साइंस हमारा कॉमन होता है, ठीक है। तो इनको भी साथ साथ रिवाइज करो, लेकिन बहुत डेप्थ तक पढ़ना है, डीप लेवल तक जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे CBT होना है या OMR होना है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। मेरी बात समझ आ रही है। और हो सकता है यही कंपनी आगे एग्जाम कराए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको फ्रैंकली ये बात कहूँगा, पेपर का लेवल बहुत हार्ड आता है, इंसान ने सोचा भी नहीं होता, वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो गाइज, यू रियली नीड टू प्रिपेयर वेरी मतलब हार्ड, ओके। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो लेवल का भी मैंने अब जिक्र किया कि लेवल अब आगे आपको मुश्किल ही, टफ ही देखने को मिलेगा, ओके। सो अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी कंटेंट में देता हूँ, अपने आप में ही 100% होता है, ठीक। तो एपटेक एग्ज़ाम कराए या कोई और एजेंसी कराए, अगर आपने मुझसे कोई चीज़ सीखी है ना, तो 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक वो सफिशेंट रहेगी हमारे यहाँ JKSSB बोर्ड वाले एग्ज़ाम्स में, ओके गाइज। तो क्या कर सकते हो, पैराडाइज एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, जो कि मतलब बात कही गई है कि अपकमिंग 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इस साल आएगी और 2,000 वैकेंसीज ऑलरेडी रेफर हो चुकी है, और सुनने में आ रहा है कि नायब तहसीलदार की जॉब्स उसमें है।
देखो गाइस, हम अगर बात करेंगे वैकेंसीज़ की कि वैकेंसी क्या गवर्नमेंट के पास है कि नहीं है, बिल्कुल है। 2019 में मैंने एक डाटा देखा था, एक नोटिफिकेशन देखी थी जो कि 2019 का है। तो उसके अकॉर्डिंग JNDK में टोटल 84,000 वैकेंसीज वैकेंट थी। इतने जॉब्स, इतने पोस्ट्स वैकेंट थे। ठीक, फिर 2021 में फिर से मैंने देखा लगभग 1 लाख के अराउंड वैकेंसीज थी। अच्छा, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो उस वक्त कहा गया कि 3 मंथ्स में 50,000 वैकेंसीज देंगे। ओके, देन उसके बाद LG ने एक बयान दिया 2022 में कि 30,000 से ज़्यादा हमने वैकेंसीज दी और बाकी 20,000 अब हम देंगे। ओके, ठीक है। और रिसेंटली एक बयान आता है कि 15,000 ही, 30,000 नहीं, अभी तक हमने सिर्फ 15,000 ही जॉब्स दे दी गई। तो 15,000 तक तो जॉब्स दे दी गई है, इस पे मैं डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन वैकेंसीज भी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इनकी नीयत पे मुझे शक होता है। ठीक है, ये जॉब्स देना नहीं चाहते, अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब 3-3 साल में आप ये 8-10 एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक जूनियर असिस्टेंट की नोटिफिकेशन अलग आती है, एक पोस्ट की अलग अलग नोटिफिकेशन निकालते हैं। ठीक, तो बस यही मंच है। बाकी अपकमिंग वैकेंसी जो 8,000 है, ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, इनकी नीयत पर डिपेंड करता है, लेकिन वैकेंसी गवर्नमेंट के पास है। बात करेंगे नायब तहसीलदार की, ये जो 2,000 पोस्ट मतलब रेफर हो चुके हैं JKSSB को, जिसकी नोटिफिकेशन आपको आने वाले 1-2 मंथ में दिखेगी। तो हो सकता है इसमें नायब तहसीलदार की जॉब्स हो या नहीं भी हो। बात अगर करेंगे नायब तहसीलदार की, क्योंकि इसकी जॉब्स आनी चाहिए और मुझे लगता है इसमें इसकी पोस्ट कुछ ना कुछ वैकेंसी ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि पिछली बार 2015 में इसकी वैकेंसी स्टार्ट करी गई थी, जो कि चलते चलते फिर 2020 में कंप्लीट हो गई थी। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, दैट देवर लाइक 130 या 134 कुछ इस तरीके से टोटल पोस्ट्स थे। ठीक, तो देन उसके बाद जो 2020 में एक डाटा रिलीज़ किया गया है, तो वहाँ पे लगभग कहा गया है कि 650 के आसपास टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारे नायब तहसीलदार की। तो मैं समझता हूँ ये जो इतना बड़ा गैप है 2015 से 2020 और अभी 2022 चल रहा है, तो बहुत सारे प्रमोट भी हो चुके होंगे और बहुत सारे रिटायर भी हो चुके होंगे। तो मेरे ख्याल से लगभग 100 से लेकर 150 नायब तहसीलदार की वैकेंसी शायद आपको देखने को मिली। तो उसके लिए भी अब आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अभी अगर नहीं भी करना चाहते हो तो मत करो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सिलेबस उसका भी नॉर्मल ही रहना है। क्वांटिस होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और बाकी सब होगा जो आप अभी देख रहे हो 2-4 एग्ज़ाम्स में। जैसे कि हमारा फाइनेंस SI का एग्ज़ाम है, JKPSI का एग्ज़ाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या VLW का एग्ज़ाम है। ठीक, तो सिलेबस लगभग 50 से 60% हर जगह हमें कॉमन ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें कि कंपटीशन की, लेवल ऑफ कंपटीशन, तो इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको कहना चाहूँगा गाइज, इसमें जो हमारे JKAS है ना, तो सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हमारी UT में माना जाता है, तो इससे भी ज़्यादा टफ कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है। तो गाइज, अगर आपकी ड्रीम पोस्ट है तो आप मेहनत कर सकते हो। बाकी स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, मैं आपको यही कहूँगा कि जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, मुझे अपने एंड पे लगता है कि मार्च से हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर सब कुछ स्मूथली चला। अगर हमारा एक वर्स्ट स्टेज आ गया, हमारी किस्मत ख़राब थी, तो ये जो कोर्ट केस के मामले में है ना, तो इसमें डिले हो जाएगा, तो 2-4 महीने वो फिर से आप पकड़ लो कि वो वेस्ट होने वाले हैं। बाकी आप अभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हो तो पढ़ो। तो गाइज, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई आपके जहन में सवाल होंगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी अभी आंसर की शायद आ जानी चाहिए थी JKPSI की, पता नहीं क्यों नहीं आना चाहिए, शायद मतलब क्यों नहीं निकाल रहे आंसर की, क्योंकि अभी 4 दिन होने को आए हैं, इतना टाइम एज सच कहीं पर भी नहीं लगता है। शायद आंसर की के लिए भी प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे बच्चों को। खैर छोड़ो इस बात को लेकर, अगर आपका जितना भी स्कोर है अच्छा है, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज से आपको वीडियोस भी मिलेगी हमारे एप्लीकेशन में,
तो अब आप एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे VLW के कोर्सेज चल रहे हैं और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम का भी कोर्स चल रहा है, स्पेशली आपके हार्ड टॉपिक्स का, विद गारंटी कि आप 100% या 90% से ज़्यादा स्कोर करके आ जाओगे, चाहे पेपर के लेवल कुछ भी हो, कोई भी एजेंसी कराए, CBT हो या OMR हो, बिल्कुल श्योर शॉट गारंटी है इस चीज़ की। सो गाइस, मिलते अब नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।